नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है रावण से तिरस्कृत ब्रह्मर्षि कन्या वेदवती का उसे शाप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भूत होना। राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां सब और चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए से पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। महाबाहु राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण है मैं बता रही हूँ, सुनिए। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर विष्णु मेरे दामाद हों, इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गईं। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ। राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन, पौलत्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण कामबाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीरु, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है? अंगने, भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। राक्षस राज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए
इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हूँ तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। श्री राम, यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल्के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। प्रभो, वही यह वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोषजनित शाप के द्वारा आपके उन पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभो, आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्यलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेतायुग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई है। सीता से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। तो इस प्रकार साथियों, उत्तरकांड में निहित 17वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि रावण द्वारा मरुत की पराजय तथा इंद्र आदि देवताओं का मयूर आदि पक्षियों को वरदान देना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।